think you will be fine. Today we'll start our next interesting chapter, force and energy. Okay? So first of all we talk about force. You know what is force? Force, it is an act of something pull and push. Okay? किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, या किसी को हम पुल करते हैं यानी खींचते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इट इज द पुशिंग एंड पुलिंग एक्ट इज नोन एज फोर्स. यू नो दैट व्हाट फोर्स कैन डू? अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू what do many things. It can move a stationary object. ओके, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. ठीक है, जैसे सपोज कि मेरे पास जैसे ये चौक है, ये हाथ पे ऐसे मैंने रख दिया, ये क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में. बट अगर इस पे हम फोर्स लगाएं यूं इसको, तो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं ना, उसको पुश कर रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहा है. तो जब हम उसको फोर्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मूव करने लग रहा है. ठीक है, तो इस तरह से फोर्स जो है मूव कर देता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये किसी चलती हुई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. जैसे क्रिकेटर है, बॉलर है. ठीक है, क्रिकेटर जब बैट से किक मारता है तो बॉल कैसे उछल के आगे को बढ़ती है, और उस बॉल की स्पीड को, उसके मूवमेंट को झट से आकर के उसको कैच कर लेता है कोई, तो उसकी मूवमेंट रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करते हैं. मेक अ मूव ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. कोई स्पीड मूवमेंट कर रही है, बट अगर हम थोड़ा सा धक्का और लगा दें, उस पर फोर्स थोड़ा और अप्लाई कर दें, तो उसकी स्पीड क्या होती है? और फास्ट हो जाती है, वो और फास्ट तेजी से चलने लगता है. स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कहीं कोई चीज मूवमेंट कर रहा है, हम चाहें तो उसको फोर्स अप्लाई करके उसके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर दें, कम कर देते हैं, या फिर इवन रोक भी सकते हैं. ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लगा करके हम चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये फोर्स से पॉसिबल होता है. एंड बाय द फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनीथिंग. हम चाहें तो फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के शेप को, साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. जैसे ये चौक है, इसका शेप ऐसा है, हमने इसमें थोड़ा फोर्स लगा दिया, देखो तो इसका शेप चेंज हो गया. ठीक है, तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम इसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सारे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के. ओके, बात आती है टाइप्स ऑफ फोर्स की. यू नो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. कौन कौन से फोर्स होते हैं? नंबर 1, मस्कुलर फोर्स. Muscular force, the force which is applied by our muscles, that is known as muscular force. किसी भी चीज को पुश करना, किसी को पुल करना, इवन कोई चीज हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, किसी चीज को होल्ड करते हैं by our muscles. हमारी जो मसल्स हैं इनके फोर्स के हेल्प पे करते हैं. तो such kind of force is known as muscular force. Second is gravitational force. You know what is the gravitational force? Gravitational force, you know that any kind of thing which is the throwing upward direction, just it comes always downwards come. किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही क्यों नहीं अटक जाती है? वो नीचे क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना, ये सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, any kind of thing towards itself, this force is known as gravitational force. Okay, third force is frictional
फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपने देखा होगा जब आप फुटबॉल खेलते हैं, बॉल खेलते हैं और बॉल को किक मारते हैं, ये अर्थ सरफेस है, इस पर किक मारते हैं तो ये बॉल जो है चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ दूर जाती है फिर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? जब हमने इसको किक किया, इसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तब ये तो फोर्स से ये आगे बढ़ गई, ठीक है, लेकिन इसके सरफेस और जो ग्राउंड के सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में कुछ इंटरलॉक्स होते हैं। ये जो इसका रफनेस है ना, ये इंटरलॉक्स कहलाता है। ड्यू टू देयर इंटरलॉक्स और इरेगुलरिटीज अ फोर्स अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। अगर ये इधर को मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है ग्राउंड से, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये मूविंग बॉल जो है आगे चलकर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो चलता ही जाता, नहीं रुकता। ओके, सेकेंड फोर्थ ऑब्जेक्ट है, फोर्स है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स जैसे किसी रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो रबर बैंड क्या होता है? फैल जाता है, और फिर से जब अपना फोर्स हटा लेते हैं तो वापस पहले कंडीशन में आता है, ठीक है। तो ये इसका कहलाता है, ये स्ट्रेचेबल क्यों होता है? ड्यू टू इट्स इलास्टिक फोर्स। ओके, सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स। फिफ्थ फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मशीन। मशीन के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स द मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर, कैंची सीजर क्या है? एक सिंपल मशीन है, ठीक है, जिससे हम कोई भी चीज कट कर पाते हैं ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। बायोन फोर्स क्या होता है? ये तो आप लोग के लिए नया होगा। 6 is बायोन फोर्स। अगर हम कोई पानी से भरा टब ले लें, ठीक है, और इसमें हम एक लकड़ी का गुटका या कोई टुकड़ा डालते हैं तो हम देखेंगे कि वो उस पर तैरने लगता है, ठीक है। या फिर अगर पानी से भरे टब में आप अपना हाथ ही डालिए ना तो क्या होगा? आपको जैसे लगेगा कि आपका हाथ जो है हल्का हो गया है। या कोई भी चीज हम पानी में डालते हैं ना तो वो हल्की हो जाती है, हल्की फील होती है, हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये वाटर है, ये वाटर का जो लेवल है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये वाटर बाई द वाटर the force which is applied on the objects into upward direction that's known as buoyant force, ठीक है। इस buoyant force की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में उसका जो वेट होता है कैसा होता है? हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, ठीक है। If we push a down mug or a block of a wood floating on water, we feel an upthrust, we feel upward thrust। हम क्या करेंगे? अगर हम किसी चीज को पानी में डालते हैं, अगर ईंट ब्रिक्स को ये डालो ना तो आपको वो हल्की फील होगी। क्यों? क्योंकि वाटर का जो लेवल है या वाटर है वो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट्स नेम इज बायोन फोर्स। बायोन फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हमें कैसी फील होती है? लेस वेट फील होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल मशीन। व्हाट इज सिंपल मशीन? द मशीन which make our works easy and faster, that is simple machine।
ऐसी मशीन जो हमारे वर्क को आसान भी कर दे, हमें कम फोर्स भी लगाना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और कम टाइम में भी हो जाए हमारा काम। तो ऐसे मशीन को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। ओके, दीज ऑल आर आल्सो मेनली 6 टाइप्स लाइक कौन कौन से होते हैं ये? inclined plane, wheel, axle, pulley, screw, lever. These are the simple machine. ठीक है? लीवर क्या होता है? What is lever? हमारे बॉडी वाला लीवर नहीं, ये दूसरा लीवर होता है। ठीक है? कॉमनली यूज्ड इन टूल्स लाइक, वो ज्यादातर हम इसको टूल्स यानी औजार जो होते हैं ना उसमें यूज करते हैं, जैसे सीजर हो गया, प्लियर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर्स हो गए। दीज आर लीवर्स, ये सब लीवर्स होते हैं। लीवर क्या होता है? ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसमें 3 पॉइंट्स है। जैसे मान लीजिए ये कोई लकड़ी का क्या कहते हैं, इसका कोई पटरा है और इसको हमने स्टैंड कर दिया किसी पर, तो ये जो इसका स्टैंड जिस पर होता है, इस पॉइंट को कहते हैं फल्क्रम। इट इज नोन एज फल्क्रम। ओके, और मान लीजिए इस पत्थर को हमें हटाना है, स्टोन को, तो इस स्टोन पर जो हम यहाँ पर इसको लगाए हैं, इसको कहते हैं लोड। इस पॉइंट को कहते हैं लोड। और जहां पर हम अपना मसल यूज कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं एफर्ट। इट इज एफर्ट। ओके, तो लीवर में ये 3 पॉइंट्स होते हैं, एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड। इसको कहते हैं लीवर। और इन 3 पॉइंट्स के प्लेस पोजीशन, इसके पोजीशन के बेस पर लीवर 3 काइंड्स का होता है। फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि फल्क्रम सेंटर में होता है और वन साइड में लोड और वन साइड में एफर्ट होता है। जैसे सीजर, ये हमने बना दिया सीजर। आपने देखा होगा कैंची, ये 2 ब्लेड्स होती हैं जो यहाँ बीच में फिक्स होती हैं, और जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या हो गया इसका, यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो गया एफर्ट। ओके, और यहाँ ये दोनों अटैच है तो ये हो गया फल्क्रम, और यहाँ किसी चीज को हम काट रहे हैं तो ये हो गया लोड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास लीवर। दूसरा होता है सेकेंड क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर जैसे नट क्रैकर है। ठीक है, सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है कि बीच में आपका लोड वर्क करता है और वन साइड में फल्क्रम होता है और एक साइड में एफर्ट होता है। ठीक है, मीन्स इन सेकेंड क्लास लीवर लोड प्रेजेंट बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम। फॉर एग्जाम्पल नट क्रैकर्स, जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं नट क्रैकर, आपका ये है नट क्रैकर, ऐसा होता है, ये इस तरह से बना होता है इसमें। ठीक है ना, ये तो ज्वाइंट होता है। ठीक, ये ऊपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया, ये बीच में इसका सॉकेट जैसा बना हुआ है जिसमें हम नट को रखते हैं, तो यहाँ पे हमने नट को रख दिया। ठीक, ये चूंकि अटैच होता है तो ये हो गया इसका एफ यानी फल्क्रम। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये हो गया आपका लोड, और यहाँ हम दबा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया एफर्ट। तो इट इज सेकेंड क्लास लीवर। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है?
लोड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं थर्ड क्लास लीवर। जैसे आपका हो गया ट्वीजर। ट्वीजर आपने देखा होगा, चिमटा इस टाइप का होता है ना ट्वीजर। ट्वीजर में क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम यहाँ से पकड़ते हैं तो ये हो गया आपका लोड, ठीक है। और किनारे दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, बीच में दबाओगे और ये किनारे से अटैच है तो ये हो गया इसका साइड में फलक्रम हो गया, और बीच में हम उसको प्रेस कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया F1। ये हो गया आपका थर्ड क्लास लीवर। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लीवर। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अभी भी झूलते होगे आप, इस तरह से रैंप होता है, ठीक है ना, एक स्लोप होता है और एक तरफ से ये स्टेयर लगे होते हैं, बच्चे इस पे चढ़ते हैं और यहाँ से ऐसे सरकते हैं, इसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। मतलब कोई भी स्लोप उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी ट्रकों से या गाड़ियों से भारी भारी जो सेक्स वगैरह उतारते हैं या कोई सिलेंडर ड्रम वगैरह उतारते हैं, तो इस तरह से लकड़ी का पटरा लगा देते हैं, स्लोप लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर हम रख देंगे तो इसको आसानी से सरका करके या रोलिंग करके उस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी इस तरह से उतारा जा सकता है, ठीक है। इट इज इंक्लाइंड प्लेन, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिंपल मशीन। पुले। नेक्स्ट इज पुले। अब तो नहीं है, लेकिन पहले के जमाना में जब हैंडपंप भी नहीं अवेलेबल था तो लोग वेल से वाटर को निकालते थे, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं पुराना जो वेल पड़ा होगा ना, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से जो वेल होता है, तो ये इस से लकड़ी खंभे होते हैं और इस तरह से इसमें एक व्हील लगा होता है। व्हील ये बीच में इसमें ग्रूव होती है, इस ग्रूव में रस्सी होती है इस तरह से, ठीक है। तो रस्सी का जो एक हिस्सा उसमें बकेट बांध देते थे और दूसरे हिस्से से उसको खींचते थे, पुल करते थे। कैसे? जब हम इसको इसमें डालते हैं, पानी को ऊपर डालते हैं, तो ये इसमें ग्रूव की वजह से जो रस्सी है, चूंकि ये व्हील होता है, सर्कुलर होता है, तो हमें कम फोर्स लगाने पर ही आसानी से ये गोल जो है वो राउंड सर्कुलेट होने लगता है, आसानी से कम फोर्स में ये घूम जाता है और हम एक हैवी लोडेड ऑब्जेक्ट को आसानी से कम फोर्स से ऊपर ला लेते हैं। इसको कहते हैं पुले, ठीक है। इट इज नोन एज पुले। इट इज अ स्मॉल व्हील विथ ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब ये खाका बना होता है जिसमें रस्सी फिक्स होती है। अगर ये ग्रूव नहीं होगा तो रस्सी क्या है, छलक कर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें ग्रूव्स बना होता है around its outer edge and the groove can hold a rope its position। ये रोप यानी रस्सी के पोजीशन को बनाए रखता है। अब pull it together with a chain or a rope is used to lift object। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है और ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक फिक्स्ड पुले होता है तो एक मूवेबल पुले होता है। एक जैसे एक जगह फिक्स होता है और कई होते हैं कि उसको जहां जहां हमें किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर से उधर रखना है, ठीक है, तो उसमें मूवेबल पुले होते हैं। दूसरा है व्हील एंड एक्सेल। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। जैसे हमारा बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल में व्हील भी होता है और एक्सेल भी होता है। वी नो दैट द पुशिंग अ लोड ऑन व्हील इज इजियर देन कैरिंग इट। किसी भी लोड को जो है आसान होता है ले जाना, पुश करना विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सेल। बट द व्हील बाई इटसेल्फ इज नॉट ए सिंपल मशीन। केवल व्हील की नहीं, इसमें एक्सेल की भी जरूरत होती है। इट बिकम्स वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सेल इज अटैच टू इट। एक इसके साथ एक्सेल अटैच होता है, ठीक है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर एक जो व्हील है वो मूव करता है। जैसे आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं स्केट्स यूज करते हैं, वो भी व्हील और एक्सले का काम करता है। स्केट्स क्या होते हैं जो पैर में पहनते हैं, इस तरह से ऊपर से ये पैर फिक्स होता है और नीचे व्हील होता है और ये दूसरा व्हील होता है और ये बीच में एक्सेल होता है जिसके थ्रू दूसरा भी घूमता है और इस पे कोई भी चीज आसानी से रोलिंग करके आगे को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। A wheel with a rod attached to it is known
as a wheel and axle arrangement, and this arrangement used in most big machines. ज्यादातर बड़ी मशीनों में यूज होता है. Find out about the wheel and axle arrangement used in vehicles. सिविंग मशीन, सिलाई मशीन में भी यूज करते हैं. ठीक है. स्क्रू आपने देखा होगा. स्क्रू क्या होता है? स्क्रू सिंपल नेल्स ही होता है, बट इसमें कुछ इस तरह से ग्रूव्स बने होते हैं. इस तरह से ग्रूव्स कैसे होते हैं? वो इंक्लाइंड प्लेन जैसे इसमें ग्रूव्स बने होते हैं कि जब इसको हम स्क्रू ड्राइवर से किसी चीज में पेनिट्रेट करते हैं तो ये जो इस पे हमने क्या कहते हैं, ये स्लोप यानी जो इंक्लाइंड प्लेन है या रैंप है, इसकी वजह से वो अंदर उसमें फिक्स होता जाता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर, जिससे हम किसी भी चीज को किसी में टाइट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. जैसे आपको कोई फोटो वगैरह दीवार पर लगानी है तो उसमें नट बोल्ट लगा करके इस तरह से स्क्रू लगा करके उसको हम टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं. ठीक है. ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम करने के लिए हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं. इट इज ऑल्सो आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी. Different types of energy. First is mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच पोजेस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. इट कैन बी आइदर काइनेटिक. ये दो तरह की होती है. काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. ए मूविंग कार पोजेस मैकेनिकल एनर्जी. एक जो कार मूव करती है तो क्यों मूव करती है? मशीन के थ्रू उसमें मूवमेंट हो रहा है, बट चूंकि ये मोशन कर रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है. ओके. एंड ए ड्रॉन बो पोजेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन. जैसे बो जो यूज करते हैं, तीर और क्या कहते हैं एरो जो यूज करते हैं, बो जो यूज करते हैं, जब हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच जहां भी करेंगे तो कैसी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है. दूसरा है सोलर एनर्जी. सोलर मीन्स सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं. इट इज, और आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. ओके. या फिर आप कपड़े कैसे सुखाते हैं? जब क्लोथ गीले कपड़ों को बाहर डाल देते हैं तो ये सोलर एनर्जी की वजह से वो हीटअप होता है और उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इवोपरेट हो जाते हैं और हमारा कपड़ा धीरे धीरे ड्राई हो जाता है ड्यू टू दिस सोलर एनर्जी. ओके. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम विच द अर्थ. ओके. अर्थ के अंदर जो हीट होता है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. वी कैन यूज द स्टीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ टू हीट बिल्डिंग्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. एंड जियोथर्मल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी source because the water is replenished by rainfall and the heat is continuously produced inside the earth. हम जानते हैं जैसे जैसे अर्थ में अंदर की तरफ जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है. तो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो किसकी वजह से होता है? जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होता है. जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी अर्थ के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज आल्सो अ रिन्यूएबल एनर्जी. ओके. और यू कैन से इको फ्रेंडली एनर्जी. इट इज कंसिडर्ड बाय द एक्सपर्ट टू बी more environment friendly that many other energy sources. विंड पावर मतलब विंड की वजह से, विंड के फ्लो करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं विंड एनर्जी. और हम जानते हैं कि विंड एनर्जी से
इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है, क्योंकि इसमें विंड एनर्जी से ही विंड टरबाइन्स को फ्लो किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाइड्रो पावर और वाटर एनर्जी। ओके, वाटर एनर्जी, जो बड़े बड़े बांध या डैम बनाए गए हैं वहां पर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के प्लांट बैठाए गए हैं, यानी हाइड्रो पावर है वहां पर, जिसमें वहां भी टरबाइन फिक्स किया जाता है, जो वाटर करंट के वाटर फ्लो की वजह से वो टरबाइन घूमता है और उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी वाटर में जनरेट होती है। ठीक है, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज गर्म हो जाती है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, कोल है, उसको हमने बर्न कर दिया, जला दिया, तो उससे हीट रिलीज होती है। ठीक है, ठंडी के दिनों में हमें बहुत ठंड लग रही है, लाइट नहीं है, तो हम कोल जलाते हैं ना, तो कोल से क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। हीट एनर्जी की वजह से हमें वार्म फील होता है। ओके, लाइट एनर्जी भी ऐसी ही है। लाइट एनर्जी इज नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू द स्पेस। सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर सन, बल्ब, ट्यूब लाइट एंड बर्निंग कैंडल। ये सब एनर्जी जहां से लाइट मिलता है वो लाइट एनर्जी के थ्रू ही है। साउंड एनर्जी, साउंड में भी एनर्जी होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड क्रिएट एंड इट्स ट्रांसमिटेड इन ऑल काइंड ऑफ मीडियम, मीन सॉलिड मीडियम, लिक्विड एंड गैस मीडियम। तो साउंड इज, जो साउंड है वो तीनों मीडियम में प्रोड्यूस होता है, सॉलिड में भी प्रोड्यूस होता है, लिक्विड में भी प्रोड्यूस होता है और गैस में भी प्रोड्यूस होता है। बट इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम में आपको आवाज, साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, यानी कोई इसको साउंड के वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने वाला कोई पार्टिकल नहीं होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स काजेज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू वाइब्रेट। जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस वाइब्रेट करता है, उसमें कंपन होती है, तो साउंड रिलीज होती है या साउंड एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, जब चार्जेस मूवमेंट करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रिकल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम बहुत सारी मशीन, बहुत सारे एप्लियंसेस यूज करते हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट, फैन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, such kind of many things we are using. Law of conservation of energy. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करके रखना, स्टोर करके रखना। और एनर्जी ऐसी चीज है जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। बस क्या किया जा सकता है, एनर्जी को हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके।